ईद में हम तरह तरह की सेवइयाँ तो बनाते हैं, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल अलग और डिफरेंट सा एक ऐसा डिज़र्ट जिसे आप इस बार ईद में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ईद में ही नहीं, रमज़ान में, और आप इसे ऐसे भी बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले 1/3 कप पिस्ता, यानी कि आप आधे कप से थोड़ा सा कम पिस्ता ले लें। और साथ ही मैंने यहाँ लिया है 2 टेबल स्पून भरकर शक्कर। अगर आप मीठा थोड़ा कम खाना पसंद करते हैं तो आप शक्कर थोड़ी सी कम कर सकते हैं, तो आप 1.5 टेबल स्पून शक्कर यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसका बना लेंगे पाउडर। तो यहाँ हमें बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इसे मैं थोड़ा सा दरदरा रखूँगी, बिल्कुल फाइन पाउडर बनाकर तैयार नहीं करूँगी। तो बस हमें इसका टेक्सचर जो है वो इस तरह का चाहिए, हल्का सा दरदरा हम इसे रखेंगे। तो हमने इसे पीस लिया है और अब हम इसे करते हैं साइड। और अब एक पैन में हम लेंगे 1 टेबल स्पून भरकर घी, और यहाँ पर हम घी को कर लेते हैं अच्छे से गर्म। और आज हमारे यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, तो चलिए बस घी यहाँ पर हमारा गर्म हो चुका है। अब हमें लेना है यहाँ पर सेवई। तो यहाँ पर मैं क़िबामी सेवई का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि जो बिल्कुल 0 नंबर की सेवई आती है उसका मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ हमें लेना है सेवई 1 कप, और इसे अच्छे से हाथों से क्रश कर लेना है। अगर आप को ये सेवई नहीं मिलती है तो आप इसकी जगह जो बैम्बिनो आती है वर्मसिली, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर ये सेवई बिल्कुल अच्छे से हमारा जो डेज़र्ट है इससे बनता है। तो ये अभी आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएगी, क्योंकि ईद में ये आपको कहीं भी आसानी से मिल जाती है। तो बस इसे हल्का सा हमें रोस्ट करना है। और यहाँ पर मैंने भुनी हुई सेवइयाँ मंगाई थी। अगर आप भुनी सेवइयाँ भी ले रहे हैं तो उसे हल्का सा आप रोस्ट ज़रूर करें, और उसका कलर जो है ना इस तरह का गोल्डन कर लें, क्योंकि जो कच्चापन होता है सेवइयों में उसका वो निकल जाता है और इसका टेस्ट जो है वो अच्छा आता है। तो बस यहाँ पर हमारी सेवइयाँ जो है वो अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं। इन्हें हम निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में और कर लेंगे ठंडा। अब इसी पैन में हमें डालना है 1 कप भरकर दूध। अब यहाँ पर दूध को हम कर लेंगे थोड़ा सा गर्म। जब दूध थोड़ा गर्म हो जाए तो हम फ्लेम को कम कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भरकर मिल्क मेड। और अगर आप मिल्क मेड नहीं डालना चाहते या मिल्क मेड आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 टेबल स्पून भरकर आप मिल्क पाउडर डाल दें। अगर आप वो भी नहीं डालना चाहते तो आप 1 टीस्पून भरकर शक्कर डाल दें। इसे हमें बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करना है, क्योंकि ये डेज़र्ट ना हल्का मीठा अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा आप मीठा कर देंगे तो वो बिल्कुल हलक में लगने लगेगा। तो बस 1 टेबल स्पून भरकर हमने मिल्क मेड डाला है, इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हमारा पिस्ता वाला पाउडर, क्योंकि हमने इसमें भी शक्कर ऐड की है। तो यहाँ पर इसलिए हम मिल्क मेड की क्वांटिटी कम रख रहे हैं। अब पिस्ता डालने के बाद यहाँ पर फ्लेम कम रहेगा, और अब इसे हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। और इसे मिक्स करते हुए हमें पकाना है और थोड़ा गाढ़ा करना है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर का भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर ग्रीन फूड कलर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ग्रीन फूड कलर ऑप्शनल है। आप करना चाहें तो कर सकते हैं और ना मिक्स करना चाहें तो उसे स्किप कर सकते हैं। तो बस हमने इसे पका लिया है थोड़ी देर, 3 से 4 मिनट हम इसे पकाना है। और जब ये इतना गाढ़ा रह जाए तब हम इसमें डालेंगे हमारी भुनी हुई सेवइयाँ। इसे बहुत ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं करना है, नहीं तो जब ये सूख जाएगा और ठंडा हो जाएगा तब ये और ज़्यादा जो है ना थिक हो जाएगा। तो बस ऐसी ही कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है, और इसमें उसके बाद सेवइयाँ डाल देनी है। सेवइयाँ डालने के बाद हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पर हम फ्लेम बंद कर देंगे। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तब हम फ्लेम बंद कर देंगे और उसके बाद सेवइयाँ इसमें डालेंगे। तो इस तरह से सेवइयों को और पिस्ता को, जो हमने मिक्सचर पिस्ता का बनाकर तैयार किया है, उसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा सा ये जो है ना पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। और एक बार आप ये डिज़र्ट ईद में बनाकर ज़रूर देखिएगा। मेहमान जो आपके घर आएंगे वो बिल्कुल खाकर वाह वाह करके जाएंगे, या फिर बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो बस ये मिक्सचर रेडी हो चुका है, इसे हम साइड रखेंगे और ठंडा होने के लिए इसे छोड़ देंगे। अब हम कर लेते हैं दूसरी तैयारी। अब एक कटोरी में हमें लेना है 1/4 कप ठंडा दूध। तो यहाँ पर हमें ठंडा दूध का ही इस्तेमाल करना है, यहाँ पर गर्म दूध का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पर एक कटोरी में हमने ले लिया है 1/4 कप ठंडा दूध, और साथ ही हम लेंगे 1.5 टेबल स्पून भरकर कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर को हम ठंडे दूध में ही घोलेंगे, नहीं तो इसकी गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। तो आप इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पर इसे मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसे साइड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कस्टर्ड जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमें लेना है दूध। तो यहाँ पर हमने लिया है आधा केजी दूध, लगभग 2 बड़े कप दूध का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, यानी 500 ml दूध।
तो बस यहाँ पर दूध को हमने रख दिया है चूल्हे पर और अब इसमें डालेंगे शक्कर। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून भरकर शक्कर डाली है। आप अपने मीठे के हिसाब से शक्कर जो है वो एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हमने जो मिक्सचर बनाया है सेवइयों वाला उसमें भी शक्कर है और ये कस्टर्ड में भी बहुत ज़्यादा शक्कर हो जाएगा तो बहुत मीठा मीठा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून यहाँ पर शक्कर डाली है और उसके बाद हमने जो घोल तैयार किया था कस्टर्ड वाला ठंडे दूध में वो डाला है। उससे पहले आप उसे फिर से एक बार घोल लीजिएगा और उसके बाद इस दूध में ऐड कीजिएगा। साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है इलायची का पाउडर और अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर बिल्कुल भी हमें इस कस्टर्ड को छोड़ना नहीं है, नहीं तो बिल्कुल गुठलियाँ बन जाएंगी और कस्टर्ड हमारा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर आप मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है, इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ा होगा। तो अब इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं और इसमें उससे पहले हम डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने चॉप किए थे, थोड़े से पिस्ता, बादाम और आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम कर लेंगे मिक्स और इस मिक्सचर को, इस कस्टर्ड के मिक्सचर को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ हमने ले ली है ब्रेड। तो यहाँ पर जो मीडियम साइज़ की ब्रेड आती है वो मैंने ली है और अब सारी ब्रेड का हम किनारा जो है वो कट कर देंगे। इसका जो ब्राउन पार्ट होता है वो हमें नहीं चाहिए। तो ये ब्राउन पार्ट जो है इसका, ये वेस्ट नहीं होगा, आप इसका ब्रेड क्रम्स बनाकर रख सकते हैं। तो ऐसे करके हमने सारी ब्रेड काट ली है और इन किनारों का हम बना लेंगे क्रम्स। तो इन्हें कर देते हैं साइड। अब हमने जो ब्रेड कट की है एक एक करके हम लेंगे और इसे बेलन से इस तरह से बेलते जाएंगे ताकि हमारी ब्रेड जो है वो थोड़ा पतली हो जाए। और अब इस बात का ख्याल रखिएगा कि ब्रेड अगर फ्रेश हो तो उससे आपका ये जो रेसिपी है, ये जो डेज़र्ट है वो अच्छा बनता है। तो बस इस तरह से बेलन से हमें बेल लेना है और बेलने के बाद हमें लेना है एक पैन और पैन में हमें फिर से डालना है घी। तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा घी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा घी डालेंगे हम, क्योंकि हमें ब्रेड को हल्का सा फ्राई करना है। हम ब्रेड को कच्चा नहीं छोड़ेंगे, हम बस इसे हल्का हल्का सा सेक लेंगे ताकि इसकी नरमी भी बनी रहे और हमारी ब्रेड जो है वो भी कच्ची ना रहे। तो यहाँ ब्रेड को अलट पलट करते हुए हाई फ्लेम पर हम आधा से 1 मिनट तक सेक लेंगे ताकि ऊपर इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए और ये जो है ना नरम भी बनी रहे। तो बस ऐसे ही करके हम सारे ब्रेड को अच्छे से सेक कर निकाल लेंगे। इससे आपके ये रोल देखने में तो खूबसूरत लगते ही हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और ब्रेड का जो कच्चापन है वो भी निकल जाता है। तो आप इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर हमने सारी ब्रेड को सेक लिया है और अब हमने जो मिक्सचर बनाया था सेवई वाला, उसे इस तरह से ब्रेड में हमें रोल कर देना है। हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून मिक्सचर लिया है और उसे रोल करके इस तरह से ब्रेड में हमें रखते जाना है और रोल करते जाना है। बहुत आसानी से ये रोल बनकर तैयार हो जाते हैं। तो बस आप इस तरह से मिक्सचर लीजिए और उसे इस तरह से लंबे शेप में कर लीजिए और ब्रेड पर रखकर इस तरह से रोल बना लीजिए। और इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पानी वगैरह या फिर आपको जो मैदे वगैरह का घोल है कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह से हमें इसे फोल्ड कर करके रख देना है। और हमने जितना सेवई का मिक्सचर बनाया था उसमें आपके 11 रोल आराम से बनकर तैयार हो जाएंगे। अब जिस भी बर्तन में आपको ये सर्व करना है आप वो बर्तन लेंगे और इसमें डालेंगे कस्टर्ड। तो यहाँ पर कस्टर्ड ठंडा हो चुका है, हम इसमें डाल देंगे अच्छे से कस्टर्ड को और उसके बाद हमने जो रोल बनाया है हम इस पर अरेंज करते जाएंगे। आप चाहे तो कोई डीप बर्तन भी ले सकते हैं जिसमें ये सारे रोल अच्छे से डिप हो जाए। तो यहाँ पर बस मैं रोल रख रही हूँ और जब भी आपको सर्व करना हो ना तब आप रोल रखकर इस तरह से कस्टर्ड में दीजिएगा। अगर आप पहले से कस्टर्ड में इस रोल को डुबा कर रख देंगे तो ये बहुत ज़्यादा जो ना चिपचिपा सा हो जाएगा और टूटेगा। तो जब आपको सर्व करना हो तो फटाफट से आप कस्टर्ड को डालें और उसके बाद से रोल अरेंज कर लें और रोल अरेंज करके उसके ऊपर से फिर से हमें कस्टर्ड को डालना है। तो बस यहाँ पर इसमें जितने रोल्स अटे उतने मैंने डाल दिए हैं और ऊपर से जो है कस्टर्ड को हमें फिर से इस पर डालना है ताकि ऊपर से भी ये अच्छे से कस्टर्ड को सोक कर ले। बहुत ही मज़ेदार और यूनिक ये रेसिपी बनकर तैयार होती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अभी रमज़ान चल रहा है तो रमज़ान में भी इसे इफ़्तार में ज़रूर बनाकर खाइएगा और ईद में तो इसे ज़रूर बनाइएगा क्योंकि ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है सेवई की और बिल्कुल अलग सी रेसिपी है। तो आपके जो मेहमान आएंगे वो वाह वाह करके जाएंगे। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ मैंने इस पर लगा ली है सिल्वर लीव यानी कि चांदी का वर्क जो आता है वो। तो आप इसे कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। आप इस पर थोड़ा सा रोज़ पेटल्स भी लगा सकते हैं, आप इस पर ड्राई फ्रूट्स जो है वो स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लगाया है चांदी का वर्क और अब इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता और बादाम को मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ।
तो ये मज़ेदार और टेस्टी सेवई रोल हमारा बनकर तैयार है। बहुत मज़े का लगता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि ये आपने बनाया तो कैसा लगा। बिल्कुल अच्छा लगेगा क्योंकि ये बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो बस ये रेडी हो चुका था। तो आप भी इस ईद पर अपने मेहमानों के लिए इसे बनाइए, ख़ुद खाइए और सबको खिलाइए। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही डिलीशियस रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए आप इसे एंजॉय कीजिए। बाय बाय।